हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि if angle A and B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये हमें दिखाना है। क्वेश्चन 6, A and B acute angle है, एंगल A and B are acute angle, acute angles मतलब 0 से बड़े और 90 से छोटे। such that इन्होंने क्या दिया है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो हमें शो करना है देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमें A और B को बराबर दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो गिवन है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो cos A इज इक्वल टू cos B, ये उन्होंने दिया है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम। ये एंगल A, एंगल B और C। यहाँ पर इसने ये बोला है A और B एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे हमें B नहीं लेना, यहाँ हमें C लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम B की वैल्यू 90 ले ली तो वो गलत हो जाएगा, राइट एंगल नहीं है। A और B एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटे हैं दोनों। तो A यहाँ लेना पड़ेगा और B हमने यहाँ ले लिया। ये एंगल B है, C पे ये राइट एंगल है। तो देखिए cos A, जब हम cos A की वैल्यू निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो निकालेंगे इनका cos A का, तो देखिए क्या होता है। ये मैंने आपको सिखाया था PBP HHB, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले। तो देखिए cos A, तो cos B/H cos होता है, एंगल A यूज हो रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है A के सामने और ये हमारा बेस। तो जब हम cos A, तो cos के लिए हमें क्या यूज करना है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा यहाँ पर AC रहेगा, तो AC बाई AB, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है AB इज इक्वल टू, जब एंगल B यूज करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस बन जाएगा। तो देखिए जरा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज लेना है हमें, तो ये परपेंडिकुलर है, जब एंगल B यूज करेंगे ये बेस, तो बेस हमारा BC और हाइपोटेन्यूज लेनी है हमें AB। तो देखो यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB, तो AB से AB कैंसिल। तो ये जो साइड है AC इज इक्वल टू BC, AC और ये BC दोनों साइड बराबर हैं। अब एक रूल आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल के अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इट इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ equal sides of a triangle are equal। opposite angles of equal side of a triangle are equal, मतलब जो इक्वल साइड्स होती हैं, इक्वल भुजाएं होती हैं, उनके सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो AC के सामने BC है और BC के सामने एंगल ये, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू है 7/8, तो हमें इवेल्युएट करना है पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में है हमारा 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरा है ये 1 माइनस, एक तो ये वैल्यू बतानी है और सेकंड पार्ट हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। कोट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है, तो ये सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करना है बस। तो सेकंड पार्ट तो यहीं से सोल्व हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी है, जो गिवन वैल्यू है 7/8, तो क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑफ
बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा इधर कोट स्क्वायर थीटा, और इधर जब इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो इट मीन्स कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो कोट स्क्वायर थीटा आया 49/64। ये सेकंड क्वेश्चन है तो बड़ा ही आसान था। फर्स्ट पार्ट देखो जरा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को 1 प्लस साइन थीटा, और ये है 1 माइनस साइन थीटा, बटे में है 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो ये a प्लस भी a माइनस भी बन रहा है, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो ये भी a माइनस बी बन रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अगर हमारे पास a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया। अब ये देखो एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से मुझे चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो देखो क्या बचेगा, इट इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या रखनी है, कोस स्क्वायर थीटा रखनी है, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो अगर हम इसी फॉर्मूले में कोस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर। अगर इसी फॉर्मूले में कोस स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आई, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये नीचे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस बटे साइन होता है कोट, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, कोट स्क्वायर थीटा। तो फिर से देखो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 49/64, तो इसकी वैल्यू भी सेम यही आ जाएगी। इसको हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इसके इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कोट थीटा इक्वल टू दिया है 7/8, तो कोट किसका रेशो होता है, PBP बाई HHB। टेन के लिए क्या लेते हैं, P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है टेन, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए रेसिप्रोकल, तो ये बन जाता है कोट। तो B/P लेना है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 7/8 दे ही रखा है। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये मान लिया हमने पॉइंट ABC, ये एंगल सपोज थीटा है। अब बेस हमें क्या लेना है, लेट बेस के लिए हम 7 यूज करेंगे और परपेंडिकुलर के लिए 8, तो हमने मान लिया लेट बेस है 7 के लगा देंगे कोई कांस्टेंट, और P के लिए हम ले लेते हैं लेट P इक्वल टू 8, तो बेस है हमारा 7K और P है हमारा 8K, परपेंडिकुलर ये 8K। तो बाई पाइथागोरस AC हमें निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस है इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC जो है वो AC इक्वल टू आएगा, तो AC ये बराबर होगा किसके, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो चलिए AC निकालते हैं हम, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB है हमारा 7K, तो ये 7K का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा BC है 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर हो जाएगा, ये 64K स्क्वायर। अब इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 113K स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 113, ये एच इट रहेगा स्क्वायर रूट, और K स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा K। तो ये हाइपोटेनस आया हमारा, तो ये AC जो है हाइपोटेनस आया स्क्वायर रूट ऑफ 113K। एंड नाउ हमें निकालनी थी ये वाली वैल्यू, तो देखो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की वैल्यू क्या थी, देखो साइन की वैल्यू, और वो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा
साइन क्या होता है बी बाई साइन होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 8k, यह है 8k, और हाइपोटेन्यूज कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 113k। तो k से k गया तो ये बचा 8 बाई रूट 113। अब इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 8 बाई रूट 113 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू आएगी 7k बेस, और कोस थीटा होता है बी बाई एच, और बेस कितना है यहाँ पर, बेस है 7k, बेस है 7k और हाइपोटेन्यूज है रूट 113k। तो k से k कैंसिल, तो 7 बाई रूट 113 ये बचा। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 बाई रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर 113 ही रहेगा। सेम ऐसे नीचे 1 माइनस 7 7 जा 49, और ये 113, इसका रूट हो जाएगा 113। तो रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 113 का स्क्वायर 113। यहाँ 113 एलसीएम ले लो, तो 113 की 1 में मल्टीप्लाई, 113 माइनस 64। सेम ऐसे नीचे 113 एलसीएम, 113 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 113 माइनस 49, तो 113 से 113 कैंसिल, तो 113 में से 64 जाएंगे तो ये बचेंगे 49, 113 में से 49 जाएंगे तो 64। तो अगर आपको इस मेथड से करना है तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। बट लेकिन जो इससे पहले जो मेथड बताया मेरे ख्याल से वही मेथड अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि वो छोटा भी है और आसान भी है। तो ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, मेरे हिसाब से वो जो पहले वाला मेथड है वही सही है, बट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। तो चेक वेदर, तो हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है की वैल्यू बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये दोनों मतलब बराबर है या नहीं। अगर 3 cot इज इक्वल टू 4 है तो ये दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चलिए देखो इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 3 को इसके बटे में ले आओ 4/3। और कोट किसका रेशो होता है, देखो पी बी पी एच एच बी। टेन के लिए हम लेते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कोट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये हमारा एंगल, ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी और सी, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस, तो यहाँ से हम लेट बेस ले सकते हैं 4k। तो बेस क्या है हमारा 4k एंड परपेंडिकुलर है हमारा 3k। तो बेस हमने लिया है 4k और ये परपेंडिकुलर है, इसको लिया हमने 3k। तो बाई पाइथागोरस हमें AC निकालना है, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC। तो AC हमें निकालना है, तो AC इज इक्वल टू, या AC का स्क्वायर ये लिख सकते हो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि BC मतलब BC का स्क्वायर। अब AC निकालना है हमें, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट लेने पर, तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, AB है वैल्यू हमारी कितनी 4k, तो यहाँ 4k रख दो, 4k का होल स्क्वायर। BC है 3k, तो ये रख दो 3k का होल स्क्वायर। तो देखिए AC क्या मिलेगा हमें, 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, तो जुड़ के ये हो जाएगा 16 और 9 25k स्क्वायर। तो AC बराबर आया हमारा 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और k स्क्वायर का हो जाएगा k। तो AC की लंबाई आई है 5k, ये 5k। एंड नाउ अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, ये दोनों साइड की वैल्यू हमें चेक करनी है बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर। अब tan क्या होता है p बाई बी, तो हम यहाँ से tan की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, tan a। तो tan के लिए हमें क्या लेना है p बाई बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या गलती होगी, सॉरी ये एंगल a था यहाँ पर, ये एंगल a, ये भी एंगल a है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल a है। और कहाँ पर चेंज करना है हमें, बस नहीं करना था। तो देखो tan a क्या हो गया p बाई बी, तो परपेंडिकुलर 3k और b बेस कितना है यहाँ पर 4k, तो k से k कैंसिल, तो हमें वैल्यू क्या मिली tan a की 3/4। तो यहाँ पे हमें यही वैल्यू रखनी है tan की, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का वर्ग 16, सेम नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम सबसे पहले हम ऊपर लेंगे एलसीएम, यहाँ पे बटे करके हमने 1 में और 16 में एलसीएम 16 आएगा, फिर ये 16 की मल्टीप्लाई 1 में 16 1 जा 16 और ये माइनस के 9। सेम ऐसे एलसीएम नीचे ये हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, तो 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 तो ये बचेंगे 7 और 16 प्लस 9 ये बचेंगे 25। तो एक वैल्यू तो यही, तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है तो इसकी वैल्यू आई 7/25। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये भी सेम आ जाती है इतनी तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये दोनों साइड बराबर है। तो चलिए इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये वैल्यू निकालने के लिए इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो राइट हैंड साइड है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस क्या होता है, कोस की वैल्यू क्या होती है b बाई एच होती है, b बाई यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा 4k और हाइपोटेनियस है हमारा 5k। अब चूंकि स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन होता है p बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेनियस है 5k, और चूंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। तो सबसे पहले ये k से k कैंसिल, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर 25 दोनों में 25 एलसीएम है, तो ऊपर जब ये दोनों सेम होते हैं नंबर तो ऊपर भी सेम एज इट इज लिख देते हैं हम, 16 माइनस 9 और 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7/25। अब ध्यान से देखो RHS की वैल्यू है 7/25 और LHS की वैल्यू भी 7/25, तो दोनों साइड बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं तो देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, कोई ट्राइंगल है A B एंड C और ये राइट एंगल एट B है, B पर राइट एंगल है। इफ tan A इज इक्वल टू, अगर tan A की वैल्यू है 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें ये वैल्यू बतानी है। पहला पार्ट साइन A कोस C माइनस प्लस कोस A साइन C, एक तो ये वैल्यू बतानी है। सेकंड हमें निकालनी है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, तो ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले tan A की जो वैल्यू दी है तो हमें देखना है tan का रेशो क्या होता है, tan का रेशो होता है p बाई b, तो हम इसको लिख सकते हैं p बाई b और जो कि क्या दिया है 1/√3। तो हम मान सकते हैं लेट परपेंडिकुलर है 1k और 1k को हम खाली k ही लिख सकते हैं, और बेस को क्या मान सकते हैं √3k और बेस है √3k। अब चूंकि देखो ये एंगल A यूज किया हुआ है यहाँ पर एंगल A, तो इसलिए एंगल A के सामने परपेंडिकुलर रहेगा, ये हमारा बेस रहेगा, ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर माना है k, ये है हमारा k और इसमें बेस आया √3k। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम AC हमें निकालना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC बराबर हो जाएगा AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो AB की जो वैल्यू है ये है √3k, ये हम रखेंगे √3k, होल स्क्वायर कर देंगे इसका, प्लस
BC है हमारा K ओनली, ये हो जाएगा K का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और K का हो जाएगा K स्क्वायर, और ये K स्क्वायर है जिट इज फिर से K का स्क्वायर K स्क्वायर, और 3K स्क्वायर 1K स्क्वायर, ये जुड़ के कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे 4K स्क्वायर। अब इस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और K स्क्वायर का हो जाएगा K। तो इस तरह से ये AC की जो डिस्टेंस है वो आई 2K। एंड नाउ हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसका पहला पार्ट देखते हैं क्या है। तो पहला पार्ट है साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले साइन ए, तो एंगल का ध्यान रखना है, जहां एंगल ए है उसके सामने परपेंडिकुलर रहेगा। अगर एंगल सी ले रहे हैं तो सी के सामने परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस बन जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है बस। तो साइन क्या होता है, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो जब एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा K बाई 2K। जब एंगल सी यूज करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो कोस क्या होता है, B बाई एच, तो बेस ये रहेगा, एच ये रहेगा, तो K बाई 2K प्लस कोस ए। अब एंगल ए यूज हो रहा है तो कोस क्या होता है, B बाई एच, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो बेस हमें इस बार ये लेना है क्योंकि कोस ए है, तो कोस होता है B बाई एच, तो √3K बाई एच, एच हमारा 2K। अब लेना है साइन सी, तो जब साइन सी लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो साइन होता है P बाई एच, तो ये P है हमारा परपेंडिकुलर √3K और H है हमारा 2K। तो देखिए यहाँ पर इस K से ये कैंसिल, इस K से ये कैंसिल, इधर इस K से ये कैंसिल, इस K से K कैंसिल। तो देखिए यहाँ तो 1 बचा, ऊपर ये भी 1, ये भी 1, 1 × 1 1, और ये 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे √3 × √3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब इन दोनों में 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम, और जब ये दोनों सेम होते हैं डेनोमिनेटर तो ऊपर वाली सेम है जिटे 1 + 3, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 4, तो ये आएगा 4/4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, तो हमारी इसकी वैल्यू आई 1। तो पहले की वैल्यू आई, तो ये पार्ट हमारा हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ इस पार्ट को। तो सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी, सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए, एंगल ए यूज हो रहा है। अब कोस क्या होता है, B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस, तो ये एंगल ए यूज हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस ये लेना है और हाइपोटेन्यूज 2K, तो ये हो जाएगा √3K बाई 2K। अब कोस सी, एंगल सी यूज हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, अब ये बेस है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, इसमें हो जाएगा K बाई 2K माइनस। अब लेना साइन ए, तो साइन के लिए, साइन ए के लिए, एंगल ए के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस, P बाई एच, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हो जाएगा K बाई 2K। अब है साइन सी, तो जब हम साइन सी एंगल यूज करेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P बाई एच करना है, √3K बाई 2K। तो देखिए यहाँ पर K से K कैंसिल, इस K से ये कैंसिल, इस K से ये और इस K से ये कैंसिल, तो √3 की यहाँ तो 1 ही रह गया, √3 × 1 √3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ पे भी √3 बचा है और ये 2 2 जा 4। अब देखो √3/4, ये भी √3/, तो जब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, तो इसका आंसर आया 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक PQR ट्राइंगल है PQR, और ये राइट एंगल है कहाँ पर, Q पर, ये इसने दिया है, और साथ में ये बोला है कि PR + QR, ये दो साइड का सम है 25 सेंटीमीटर, और PQ दिए है 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P, तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन P की वैल्यू, cos P की वैल्यू निकालनी है और tan P की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसने PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, ये PQ 5 सेंटीमीटर, बट लेकिन ये वाली साइड ना देखें, इनका सम दे दिया,
पी आर प्लस आर क्यू, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, इनका जो सम है वो 25 है, 25 सेंटीमीटर। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें देखो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, पी क्यू ये वैल्यू दे रखी है, तो इनको एक साइड कर दो, इसको इधर ले आओ, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, और ये पी क्यू बचा है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 5 स्क्वायर। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, पी आर प्लस क्यू आर, और इधर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। अब पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रखी है, इसको हम यहाँ रख देंगे वैल्यू को। तो देखो ये मिलेगा हमें पी आर माइनस क्यू आर, और यहाँ पे हम क्या रख देंगे 25 इज इक्वल टू 25। अब 25 इसके बटे में जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो ये आएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25/25। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 25 बन जाए 25, तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू आई 1। तो ये जो दे रखी थी इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और ये जो आई है हमारे पास इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके क्यू आर और पी आर की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, एडिंग। ये वैल्यूज तो हमें निकालनी है, तो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें प्लस करना है। तो देखो इनको एक साथ लिख लो ऐसे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर है 1। तो इनको ऐड कर दो, ऐड करने पर साइन कोई चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, पी आर और पी आर कितने हो जाएंगे जुड़ के 2 पी आर, 25 और 1 जुड़ के हो जाएंगे 26। अब ये 2 इसके बटे में जाएगा, तो पी आर बराबर आएगा 26/2, इसको काट दो 2 से, ये आएगा 13। तो पी आर आई हमारी साइड 13 सेंटीमीटर। तो पी आर ये हमें कितनी मिली, तो पी आर हमें मिल गई 13 सेंटीमीटर। अब पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, तो हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी हमें रख देंगे, तो इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं ये पी आर की वैल्यू, या फर्स्ट में रख देते हैं पी आर की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पी आर की जगह हमें क्या रखना है 13 प्लस क्यू आर बराबर है 25। अब 13 को ले जाओ, माइनस हो जाएगा ये, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर कितने बचे 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड आई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो देखो इन दोनों का सम 25 था, तो एक इसमें से पी आर जो है वो 13 है और ये 12। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड है, तो अब ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे यहीं से। साइन क्या होता है, साइन होता है P/H साइन, और एंगल देखो ये वाला एंगल ही हो जा रहा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, साइन P की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको क्या लेना है P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, यानी कि मतलब 12/13, इसकी वैल्यू आई 12/13। कोस क्या होता है, कोस जब हम कोस पी की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या लेना B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा यहाँ पर 5 और हाइपोटेनियस कितनी है 13, तो इसकी वैल्यू आई 5/13। तो चलिए tan की वैल्यू देखते हैं। tan क्या होता है, tan P लेना है, P/B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारा 12 और बेस है हमारा 5, तो इस तरह साइन P की वैल्यू आई 12/13, कोस P की वैल्यू 5/13 और tan P की वैल्यू 12/5। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं।
और जस्टिफाई योर आंसर, आप जस्टिफाई भी करना है आंसर को। जैसे पहला पार्ट इसने कहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब tan की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है हमेशा। क्या ये ट्रू है फॉल्स? tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? क्या ये सही है गलत, ये हमें बताना है। तो देखो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और √3 का मतलब है 1.73। तो देखो ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। tan की वैल्यू 1 से बड़ी भी होती है, तो इसलिए ये हमारा क्या है? फॉल्स। तो पहला पार्ट है वो फॉल्स है। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो देखो sec a 12/5 है, तो ऊपर न्यूमरेटर 12 नीचे 5, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली जब छोटी होती है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। अब देखो sec जो होता है, sec की जो वैल्यू होती है sec a कोई भी एंगल है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी या उसके बराबर होती है। sec a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी है ये पॉसिबल है किसी एंगल a के लिए, तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ट्रू। चलो थर्ड देखते हैं। तो देखिए थर्ड है cos a इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। तो देखो cos a जो है ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? cos की जो फुल फॉर्म होती है वो कोसाइन होती है, कोसाइन। लेकिन ये कह रहा है स्टेटमेंट में कि cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट। कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये है कोसाइन का। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स है, फॉल्स। तो थर्ड पार्ट भी फॉल्स आया। तो चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये कह रहा है कि cot a जो है वो cot और a की प्रोडक्ट के बराबर होता है, जबकि ये गलत है क्योंकि cot a ये एक एंगल है, ठीक है, ये पूरा एक ही पार्ट है, ये पूरा cot a। तो इसलिए इसको हम cot मल्टीप्लाई a नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसे हम लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज cot a इज अ सिंगल डिजिट या सिंगल टर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी क्वेश्चन नंबर 11 का 5 पार्ट है साइन थीटा बराबर है 4/3 सम वैल्यू या सम एंगल थीटा के किसी मान के लिए क्या साइन की वैल्यू ये पॉसिबल है, बराबर होती है, ये हमें बताना है। ये जो वैल्यू आएगी ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी, जो कि चलो इसको लिख लेते हैं 1.33, जो कि 1 से बड़ी वैल्यू है। लेकिन जो साइन की वैल्यू होती है, साइन जो होता है वो -1 से लेकर -1 तक होती है वैल्यू, -1 से 1 तक। अब ये 1 से बड़ी आ रही है, तो थीटा जो एंगल है, साइन थीटा एंगल का कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।